वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज जैसे कि थर्सडे है तो आज देखते हैं आज आपके मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स पूरी होंगी नहीं, क्योंकि अब ये सबसे बड़ी पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा। तो जिसने भी आज पाइल 1 2 3 में से भी चूज़ किया है तो देखते हैं उनकी कौन सी विशेष पूरी हो रही है। और जो भी मेरे इंस्टाग्राम के व्यूअर्स आज प्रेजेंट है उनके लिए भी बता दें कि आज पूर्णिमा पे जरूर अपनी मैनिफेस्टेशन ड्रीम, जैसे पिछली बार बताया था, मैनिफेस्टेशन टेक्निक डायरी रेडी रखना, पूर्णिमा पे फुल मून मेडिटेशंस करके अपने ड्रीम्स और विशेस को लिखना। तो आप 11:11 पे भी, जैसे अभी एंजल टाइम है, और 11:11 रात को दोनों टाइम पे आप अपनी विशेस लिख सकते हैं, 3 बार 6 बार 9 बार जितनी आपको लिखनी है, 1 विश 3 विश कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। 1 2 एंड 3 ये 3 पाइल्स हैं, जो भी आप चूज करें ये आपके ऊपर है। तो पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिसने भी आज पाइल 1 चूज किया है, देखते हैं अवेकन योर सेंसेस, यानी कि अपने 5 इंद्रियों पर काम करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है। तो देखते हैं 1 नंबर वालों के लिए क्या रीडिंग आई है। तो ये है 1 नंबर, अवेकन योर सेंसेस। तो हायर सेल्फ क्या कह रहा है? हायर सेल्फ कह रहा है अवेकन योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। आपके अंदर 5 सेंसेस हैं, एयर है, वाटर है, अर्थ एलिमेंट है, फायर है, और इसी तरह 5 इंद्रियां हैं। भगवान ने आपको 5 इंद्रियां दी हैं। क्या देख रहे हैं? क्या आप अपने आंखों से राइट डिसीजंस ले रहे हैं? क्या आप आंखों से वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं? क्या आप अपने नाक से सही चीज़ें सूंघ रहे हैं? क्या आप कानों से सही चीज़ें ये करें? और अपने रियल लाइफ में आप क्या फील करते हैं, इस पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप फील कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक क्या कैसे चलेगा, और क्या आपके 3 कार्ड्स निकल रहे हैं। देखते हैं, 3 कार्ड्स पुल करते हैं। आज हम रीडर वाइट्स के इस ब्लू वाले टैरो से पिक करते हैं कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो पहला कार्ड निकला है समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन। कुछ एंड होने वाला आपके जीवन में। तो एंड होके कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है स्टार्ट ऑफ द वीक में। आपके जीवन में एक नया पर्सन आने वाला है प्रेजेंट में। और थर्ड, आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी से कुछ नया शुरू करने वाले हैं। तो ब्यूटीफुली आप अपने 5 सेंसेस को यूज करके कुछ आर्ट क्राफ्ट क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ गुड न्यूज एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। तो ये कार्ड शो करता है क्रिएटिविटी फ्यूचर के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। वो ब्लॉग राइटिंग हो सकता है, आपका कुकिंग, कोई भी ऐसा पैशन जो आपका चाइल्डहुड का रहा हो। तो समथिंग एंड इज गोइंग टू कम एंड अ न्यू बिगिनिंग। आप किसी को फॉरगिव करने वाले हैं और अपने दिल को क्लियर करके आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में एक नयापन, एक नया साथी, एक नया सबॉर्डिनेट, एक नया व्यक्ति सो आपसे थोड़ा सा इमेच्योर होगा, पर यह बहुत ही ज़्यादा आपको लाइफ में ह्यूमर देगा, ग्रोथ देगा, प्रोस्पेरिटी देगा। ये व्यक्ति आपको हंसाएगा, और इसके डिसीजंस जो होंगे वो बहुत ही जल्दी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। सो द पेज ऑफ पेंटिकल्स शोइंग एन एक्सटर्नल पर्सन इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। और ये बताता है कि क्रिएटिविटी आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा देगी, आपका पैशन। सो दीज आर द 3 कार्ड्स दैट हैव कम फॉर पाइल नंबर 1। अब देखते हैं आपके लिए मैंने पिंक कलर का बॉक्स चूज़ किया है। तो ये है आपके लिए पिंक कलर का बॉक्स। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या इसमें से कार्ड्स निकलते हैं, क्या यूनिवर्स कहना चाहता है, क्या एंजल्स कहना चाहते हैं। तो पहला मैसेज एंजल की तरफ से आया है 9 ऑफ माइकल। या योर वरी इज अननेसेसरी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। चिंता और चिता एक समान होते हैं, एक जलाती है और एक मृत्यु के बाद शरीर को ही जला देती है। तो जितनी भी गिल्ट है आपके जीवन में, सारों को रिलीज करिए। डोंट वरी, क्योंकि देखिए वरी जो है उसको एक साइड में रखिए। जो पास्ट है वो बीत गया, वो आपको कुछ सिखाने आया था। जीवन एक ऐसा ही एक जर्नी है जिसमें अगर आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में, आप उसको अलग पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं कि ये मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटी। हमारी पूरी ज़िंदगी घटनाओं से भरी है। देखिए आज बर्थडे आया, कल किसी की डेथ होगी, कल किसी का वेडिंग होगा। तो ये घटनाओं से भरी है। कल कोई परीक्षा दे रहा होगा, कल किसी का जन्म होगा। तो ये जीवन में घटनाएं तो घटती रहती हैं। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, किसी का हार्ट जुड़ गया, किसी के लाइफ में कोई नयापन आया, कोई लव आया। तो
बिना सुख के और बिना दुख के ये जीवन नहीं है। अगर दुख आया तो वो क्या सिखाने आया, ये व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आया है, इसको आपको एनालाइज करना है। क्या हमारी लेसन लर्निंग है इस घटना से, वो हमें सीखनी चाहिए। अगर हम इसको अपने जीवन में ऐसे ही रखेंगे और उसको बाहर नहीं करेंगे तो यही गिल्ट आगे चल के डिसीज में मैनिफेस्ट होता है। इसलिए अवेकन योर सेंसेस, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, इस पर निर्भर करता है कि पूरे दिन में आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, पूरे दिन में आपके थॉट्स कैसे हैं। अगर आप 72 आवर्स एक ही थॉट पैटर्न में रहेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। फिर से आपके लिए देखिए, जैसे क्रिएटिविटी आया, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, रेनबो दिख रहा है। आने वाले टाइम में आपकी क्रिएटिविटी, आपने जो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो स्टैंड लिया है, खुद के लिए जो स्टैंड लिया है, खुद में अपने आप को विश्वास दिखाया है, वही आगे चलकर आपको लाभ देगा। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स कमिंग इन दिस। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न जब भी आते हैं जीवन में मैजिक और मेरिकल्स होने थे। फिर से एक यूनिकॉर्न आया है और वो है यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये बता रहा है। देखिए आप स्काई कितना ब्लू है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है चमकने का, फेमस होने का, और लोगों की ये कम्युनिटी बनाने में, अपने विचारों को रखने के लिए आपकी सब सुनेंगे, आपका नेम और फेम बढ़ेगा। तो आपकी जो गार्डन एंजल है वो कह रही है यू आर लव्ड, आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्यारे हो और यही प्यार जो है आपको दूसरों में बांटना है क्योंकि आप प्यार से भरपूर हो एंड यही आपको स्पिरिचुअलिटी में प्रोसीड करना है। देखिए फायर सिंबल है, अपने पैशन को परस्यू करने का साइन है कि 5 सेंसेस में आप अपने पैशन के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने अपने धनुर से पैशनेट होकर रोज दिन रात प्रैक्टिस करके वो आज एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया। इसी तरह आप अपने पैशन के साथ कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं सेरेनिटी का। सेरेनिटी का मतलब है कितनी आपके अंदर कामनेस है, कितनी आपके अंदर कामनेस है, ये सेरेनिटी को दिखाता है। तो कितना आप काम रहते हैं, कितना आप सरीन रहते हैं। एज यू बिकम डीपली इन्वॉल्व, काम क्लियर लेक की तरह आप अपने लाइफ को देखते हैं कि नहीं। यू बिकम डीपली इन्वॉल्व, दिख रहा है आपको कार्ड, यस। तो एज यू बिकम डीपली सरीन एंड स्टिल यू कनेक्ट टू द हायर पावर्स। ये आप जब साइलेंस में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो आपको अपनी अंतरात्मा से आवाज़ें आती हैं। वो उस आवाज़ को लिखना शुरू करिए, जर्नल करना शुरू करिए, अपनी हार्ट की बीट्स को सुनना शुरू करिए। तब आपको न्यू इंसाइट्स आएंगे, आपको एक नई दिशा मिलेगी और एक अजीब सी फीलिंग आएगी आपके माइंड में। वाइब्रेशंस होंगी, थर्ड आई पे वाइब्रेशंस होंगी, पीठ के नीचे वाइब्रेशंस होंगी और आपको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए फिर से देखिए फीलिंग्स के ऊपर कार्ड आया है, हॉट एंड कोल्ड। आप क्या फील करते हैं। हॉट एंड कोल्ड यानी कि फीलिंग्स कैसे महसूस करते हैं एनवायरनमेंट को। क्या एनवायरनमेंट में अच्छी फीलिंग्स हैं, क्या एनवायरनमेंट में आपके लिए जीवन में क्या लाभ होने वाला है, कैसा आपका एनवायरनमेंट है, इस पे बहुत डिपेंड करता है आपकी थॉट प्रोसेस। अगर आपका एनवायरनमेंट बड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। आपका एनवायरनमेंट अगर खुश मिजाज होगा आपको सर्दी लगेगी। तो कोल्ड एंड हॉट का यहाँ पर है कि आपके नर्वस सिस्टम का थर्मोस्टेट आपको रीसेट करने की ज़रूरत है। मुझे कैसे फील करना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरनली हैप्पी हैं तो एनवायरनमेंट कोई मैटर नहीं करता। अदरवाइज वर्ल्डली लोग जो हैं बाहर के तापमान को ही हॉट एंड कोल्ड मानते हैं। बट इफ़ इंटरनली यू आर वेरी वेल, योर मिरर आउटसाइड विल रिफ्लेक्ट योर इंटरनल वर्ल्ड। तो ये जो बुद्धा का कार्ड आया है वो है आशुनोरी। ये बुद्धा हमेशा ये कहता है कि जीवन में कितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आए, जैसे कोई आपको लोभ दे रहा है, कोई गिल्ट दे रहा है, तो लुक इनटू द मिरर ऑफ योर हार्ट, कॉन्कर योर डाउट्स, अपने डाउट्स पर कॉन्कर करिए। अगर कोई मैटर डिसाइड करना है, आप क्लोजली लुक करें तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा ग्राउंडिंग एनर्जी यानी अर्थ से जुड़ा होना चाहिए। अपने रूट्स को ऊपर आप काम करना चाहिए। आप एक ट्री की तरह हैं। देखिए एक पेड़ जो होता है अपनी जड़ों पर, अगर पेड़ को आप अंदर लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं रहेगी उसकी रूट्स को फैलाने के लिए। तो हम जितना ज़्यादा रूट्स पर काम करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी पे काम करेंगे, नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालने में काम करेंगे, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना है। और पेड़ जो है आकाश में फैलता है तो स्काई
स्काई इज द लिमिट। तो हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल, अबंडेंस इतना है। आपको जब आप सोल को जानोगे तो आप जाओगे कि वो अनलिमिटेड है। जब आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे तो आपकी लिमिटेशंस हमेशा लिमिटेड रहेगी, और जब आप सोल कॉन्शियस में रहोगे देन यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, यू हैव अनलिमिटेड वेल्थ, एवरीथिंग इज अबंडेंट इन द यूनिवर्स। आप किस तरह उसको रिसीव करने के लिए टैप करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का अर्थ एक स्टोरी सुनाती हूँ, जैसे कि एक बारिश आ रही है और कहा जाता है बारिश सबके लिए समान है, तो यूनिवर्स सबके लिए बारिश दे रहा है। सो अबंडेंस इज एवरीवेयर। नाउ इट इज अप टू यू टू रिसीव इट। तो कोई चम्मच लेकर रिसीव कर रहा है, कोई एक मग्गा लेकर रिसीव कर रहा है, ग्लास में रिसीव कर रहा है, कोई बाल्टी रख रहा है, और कोई स्विमिंग पूल में ही खड़ा है। तो अब आप देखिए कि जब आपकी रिसीविंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है, तो उतना ही तो आप रिसीव करेंगे। तो स्विमिंग पूल वाला जो है अबंडेंस को, लग्जरी को एंजॉय कर रहा है, और जो बाल्टी वाला है वो भी सोच रहा है कि मेरे पास इतना भरपूर मात्रा में रेन वाटर। तो ऑलवेज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट टू रिसीव एंड व्हाट इज योर रिसीविंग वेसल। तो ये आपके लिए है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग, आपको अच्छी लगी होगी। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। तो पाइल नंबर 1 के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं मेरी तरफ से, आज देखते हैं उनके लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या गिफ्ट्स हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गिफ्ट्स हैं देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा और इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको नेम और फेम, आपके पैशन के ऊपर काम करने के लिए है। यू हैव वॉट इट टेक्स। तो पहला आपके लिए गिफ्ट कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से। आपको, जैसे मैंने कहा, आप कितना रिसीविंग पावर रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। देन यू मस्ट लीड इट। Always follow your heart unless it's been broken. Did you know that the hearts are never too big to mend, too small to rebound or too tired to love again? मतलब दिल की ये खास बात है कि वो जुड़ भी सकता है और उसमें फिर से प्यार करने की क्षमता भी हो सकती है, और वो फिर से जो है मेंड भी हो सकता है, आप उसको जोड़ भी सकते हैं। तो हमेशा फिर से आपके लिए फिर से एक गाइडेंस का कार्ड है, फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। देखिए, जितनी आपको ये सूर्य एनर्जी दिख रही है, आप आने वाले टाइम में फेमस होने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जिससे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सो फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। आपको कुछ गुड हैबिट्स फॉलो करने की ज़रूरत है, वो है कुछ मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, और हेल्दी वेल्दी मेक्स अ मैन वाइज। जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में चेंज आएगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठकर म्यूज़िक सुन सकते हैं, और अगर आप अपनी हैबिट से कोई चीज़ को, क्रिएटिविटी को जोड़ देते हैं, तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो है वो छूट जाएगी। सो आपके लिए जो ए है, ए से आपके जीवन में कोई आने वाला है। लेटर ए से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और एक हेल्दी लिविंग के लिए एक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो कुछ फ्रूट्स खाइए जिससे कि आपकी हेल्थ में अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो। तो अब आपके पास आया है एक और मैसेज, ऑल देयर इज़ लव एंड हैज़ बीन। तो लव को आप अपने भीतर, सेल्फ लव को बनाइए, अपने बॉडी पार्ट से लव करिए, अपने आप से लव करिए, तभी लव जो है दैट इज़ रियल लव। देखिए, राधा के पास असीम लव था, तभी वो अनकंडीशनली लव करती थी श्री कृष्णा को। इसी तरह आपको भी उस लव को समझने की ज़रूरत है। इन पीपल प्लेसेस वेर यू हैवंट फाउंड इट बिफोर, इट ऑलवेज बिकॉज यू हैव ग्रोन। तो देखिए, आप पत्थरों में भी प्यार ढूंढ सकती हैं, उस जगह पर ढूंढिए जहाँ पर आपने कभी पहले प्यार को नहीं ढूंढा। तो आपके लिए 2 ब्यूटीफुल अफर्मेशंस हैं। माई लाइफ गेट्स बेटर एज आई गेट ओल्डर। इस चीज़ को दोहराते रहिए। ऑलवेज रिपीट द अफर्मेशन, माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एज आई गेट ओल्डर। आप बेटर की जगह माई लाइफ, इन माई लाइफ आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एज टाइम पासेस। तो ये भी आप बोल सकते हैं। और आपका कोई ना कोई एक ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है। एंजलिक नंबर आपके पास 2.22 आया है, बहुत ही मैजिकल नंबर है, और ये बताता है कि ये क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्स आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, ताकि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। और दूसरा आपको बताता है, नो दैट गॉड इज़ हेल्पिंग यू विद ऑल योर मटेरियल एंड फाइनेंशियल नीड्स, आस्क एंड यू शैल रिसीव इट। तो ये आपके लिए आया है, आस्क एंड रिसीव इट। आपके पास 5.04 आया है। अब देखते हैं आपके लिए क्या चांस निकल रही हैं। तो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या चांस निकल रहे हैं।
तो ये है हमारा चार्म बॉक्स, आप देख सकते हैं। चलिए चार्म्स देखते हैं आपके लाइफ में क्या क्या चार्म्स आए हैं। तो आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। मून आपके टाइम पे फेवरेबल है, आप देख सकते हैं। मून फेवरेबल है, आपके पास स्टार्स आए हैं फेमस होने के लिए। कुछ मैंने जैसे कहा, कुछ बिगिन हो रहा है, सर्कल आया है, दैट मीन समथिंग इज एंडिंग, ओल्ड इज एंडिंग, न्यू इज बिगिनिंग। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मिरर में प्रैक्टिस करिए, आई लव माई सेल्फ, हर एक बॉडी पार्ट को अप्रिशिएट करिए। अगर आप रोज़ मेडिटेट करते हैं तो आपकी शायद थर्ड आई भी ओपन हो सकती है। कुछ मेडिटेशन क्लासेस या मेडिटेशन सेंटर्स में जाकर, रिट्रीट में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। विल, माइंड एंड सोल, इन तीनों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको एक ब्यूटीफुल मैसेज मिलने वाला है आने वाले टाइम में। आप पिरामिड की इंपॉर्टेंस को जान रहे हैं, कुछ हेल्दी खा रहे हैं अपने जीवन में, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कुछ पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं। सो दीज आर द ब्यूटीफुल चार्म्स दैट इज कम फॉर ग्रुप 1। तो आशा करती हूँ पाइल नंबर 1 वॉज यू गॉट अ वेरी हैप्पी रीडिंग विथ पाइल नंबर 1. So now we move to pile number 2. Let's see what are the readings and what are the cards. अब आते हैं पाइल नंबर 2. So pile 2 is time for romance. So something good and आपके लिए जो अच्छी चीज़ है कि आपकी शादी हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। अगर आप एक बिगिनर हैं यानी एक टीनेजर हैं तो आपके जीवन में प्यार आ रहा है। टीनेजर ना भी हो तो जो दूसरे एल्डरली लोग हैं उनके जीवन में भी प्यार आ सकता है। लव के लिए कोई लिमिट नहीं होती, लव के लिए कोई एज बार नहीं होता। सो यू विल हैव समथिंग टू लव अपॉन। वो लव ऑफ योर लाइफ हो सकता है, लव अपॉन समथिंग, योर हॉबी हो सकता है। सो यू गोइंग टू लव समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू गोइंग टू लव योर लाइफ. एक मिनट. सो आप लव कर रहे हैं. सॉरी मेरा कैमरा आज हिल रहा है थोड़ा. हाँ, तो देखते हैं आज 2 नंबर वालों के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक कैसे रहेगा. हेलो जो भी इंस्टाग्राम पर हैं, वरुण. सो 2 नंबर वालों के लिए पहला कार्ड आया है, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी पंचमम कार्यम सिद्धम, यानी कि आपके जीवन में फिर से कुछ वेल्थ आ रही है अनएक्सपेक्टेड से. आपके घर में एक तो कुछ ना थोड़ा बहुत तो नेगेटिव चल रहा है, या तो आपका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, या आप किसी फ्रेंड की देखभाल करने हॉस्पिटल जा रहे हैं, या समबडी हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, ये कार्ड शो करता है. परंतु आपको अनएक्सपेक्टेड वे से कहीं वेल्थ मिलने वाली है, ये भी कार्ड शो करता है. आप किसी की सेवा कर रहे हैं, वो आपका एल्डरली पर्सन हो सकता है, आपके घर में जो भी एल्डरली है वो हो सकता है. आप अपने रिश्तेदारों की सेवा कर रहे हैं, तो somebody is sick in your family whom you are serving. So your present says you are going to have happiness and celebration. यानी आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला. प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, या आपके जीवन में जो आने वाले टाइम पे जो है, या करंटली या रिसेंटली बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे है, या बच्चे को कोई सक्सेस मिला है उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो ये भी कोई भी सेलिब्रेशन शो करता है एट द प्रेजेंट मोमेंट. आप वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे, शादी किसी की सेलिब्रेट कर रही हैं, शादी में कहीं जा रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशंस को दिखाता है प्रेजेंट में. आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो है फिर से पैसे का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स. इस समय आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं. आपके मन में भी पैसे के लिए नई नई स्कीम्स चल रही हैं, किस स्कीम को मैं अपनाऊं जिससे कि पैसा बढ़े. आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. आपका दिल भी पैसे पैसे हो रहा है, और आपके कदम भी पैसे कमाने की तरफ, एक न्यू बिजनेस सेटअप करने की तरफ, न्यू स्टार्टअप करने की तरफ बढ़ रहे हैं. सो द टोटल बॉडी लैंग्वेज इज डिपिक्टिंग दैट यू आर थिंकिंग अपॉन मनी अपॉर्चुनिटीज और हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ. So all those who have chosen second pile, you are thinking of money as well as romance in your life. So आपको ये इस वीक में जो ये predictions है, इस वीक में ये दोनों ही सक्सेसफुल होने वाली हैं. तो अब आपके पास देखते हैं हम आपके लिए मैंने कौन सा बॉक्स चूज किया है. तो आपके लिए बॉक्स है येलो बॉक्स. So this is the box for you. So let me show what cards have come. तो पहला कार्ड एंजल मैसेज है.
आपको बिल्कुल एक नाइट ऑफ माइकल का कार्ड मिला है, यानी कि आप किसी मेंटर या किसी स्पेशलिस्ट से आप सलाह लेकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो टाइम टू टेक करेक्ट गाइडेंस के अंडर आप ये काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि आपके लाइफ में सडनली चेंज होगा और सडनली चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी और सब कुछ ठीक होगा। सो अगेन यू हैव गॉट अ हेल्थ कार्ड, 2 ऑफ रफेल। अगेन मैंने कहा दोनों चीज़ें इस हफ्ते में आपकी साथ साथ होने वाली हैं, दैट इज़ वेल्थ एंड रोमांस। सो हियर यू कैन सी दैट यू आर गोइंग टू गेट द लव ऑफ योर लाइफ, वेरी डेडिकेटेड हार्ट। आप किसी फ्रेंड से अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। ये डेट हो सकती है और वन डे यू आर स्पेंडिंग विद अ ग्रेट पर्सन, इट कुड बी अ चाइल्डहुड फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ योर स्कूल, anybody, but you are going to have a great insight and great enjoyment with this person in your life. तो इस बार आपको सेल्फ लव के लिए क्या करना है, तो आपके लिए जो कार्ड आया है सूदिंग हर्ट एंड इन्फ्लेमेशन, यानी कि आप एक जैसे कि मैंने कहा रोमांस के पीरियड में हैं, इस लव को नरिश कर रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को नरिश कर रहे हैं, या जो एक नया पार्टनर जो लवर आपके जीवन में आया है उसको आप खुशियाँ मना रहे हैं। एंजलिक मैसेज आपके लिए फेथ आया है, तो फेथ के लिए हम पढ़ते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस को यूज़ करने, दुनियादारी को यूज़ करने की ज़रूरत है। यूज़ कॉमन सेंस, प्रे विद इंटीग्रिटी विद योर स्टिल वाइज सेंटर एंड नो दैट रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड। एंजल गाइडेंस कह रहा है कि आई हैव फेथ इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसके बगैर जीवन नहीं चलता। जब तक आप किसी पे विश्वास या फेथ नहीं करते, अपने ऊपर भी आप अगर फेथ नहीं करते तो जीवन में चेंजेस लाना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास नेक्स्ट कार्ड आया है इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम। आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं जब आप विजडम को जान लेते हैं। तो उल्लू उल्लू जो यहाँ पर दिखा रहा है ये शो करता है रात में भी ये जागृत रहता है, सो ही इज़ अवेयर ऑफ द सेंसेस। सो आप कुछ काम रात में भी कर रहे हैं, ये भी शो करता है। दिस शोज दैट यू आर समथिंग वर्किंग वेरी डीपली अपॉन इट। और कुछ नाइट्स में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको इंटेंस मेडिटेशन की वजह से भी जो है अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं। दिस इज़ द ओनली बर्ड विच कैन टर्न 360 डिग्री, अपना जो हेड है वो टर्न कर सकते हैं। तो आप एक 360 विजन अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम है। एथना ऑस्ट्रा का कार्ड आया है विच शोज वॉट एवर यू सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ फ्रूट्स इन द नियर फ्यूचर। आज अब बीज बोने का टाइम है और ये फर्टिलिटी को शो करता है, तो कोई स्टार्टअप हो सकता है, आपके जीवन में नया फैमिली मेम्बर आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, तो एक शादी हो सकती है, शादी से आपके लिए आने वाले टाइम में आपका फैमिली का ग्रोथ हो सकता है। सो विच दिस कार्ड इज टोटली अ कार्ड ऑफ ग्रोथ वे यू सो द सीड। आप बीज डाल रहे हैं और फसल आने का बहुत ही अच्छी फसल आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो यूनिकॉर्न जो है वो बहुत ही क्लोज है आपके पास। तो जो आपके लिए बुद्धा का कार्ड निकला है, ब्यूटीफुल ब्लू कलर बुद्धा, तो ये एंजल नंबर 22 को रिप्रेजेंट करता है। तो 22 कार्ड, ये कार्ड शो करता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मेमोरी पर भी काम करना चाहिए जिससे कि आपके एजुकेशन और लर्निंग में आपको फ़ायदा हो। ज़रूरी नहीं कि जीवन में आपने एक पढ़ाई की हो तो वो ख़त्म हो गई, तो कुछ ना कुछ न्यू लर्न करने के लिए आप नए स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, एक न्यू साइंस को लर्न कर सकते हैं, आप फिर से कुछ ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। आजकल इग्नू के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप कुछ भी एक न्यू स्कूल ऑफ लर्निंग में जाकर कुछ सीख सकते हैं जो कि आप बचपन से सोच सकते थे। वो आर्ट हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, एनी स्कूल वे यू कैन डू एनी MBA या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, समथिंग टू गो अबाउट। तो आप कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये आपको दिखा रहा है कि स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हैं। समटाइम्स टेक रिपीटेड स्टडी एंड प्रैक्टिस ओवर लॉन्ग पीरियड्स टू अंडरस्टैंड द नेचर। कई बार चीज़ें एक किताब पढ़ के रख देते हैं, वही किताब को जब दोबारा पढ़ते हैं, जैसे गीता कोई कितनी बार पढ़ते हैं तो हमें न्यू इंसाइट्स मिलते हैं। तो ये कार्ड कहता है चिंतामणि जेम, ही होल्ड्स द एंड रिप्रेजेंट ब्लेसिंग एंड द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स विजडम। तो जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं एक जेम है जो चिंतामणि जेम है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हैंड्स में निकल रहा है, दिस इज द चिंतामणि। सो इट शोज समथिंग टू मेमोराइज, समथिंग टू गो विद द एजुकेशन। ये देख रहे हैं आप, दिस इज द चिंतामणि जेम दिस बुद्धा इज कैरिंग। और स्वॉर्ड जो कह रहा है कट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों को आप बिल्कुल भी हटा दीजिए।
सो ये विजडम का कार्ड है, न्यू एजुकेशन का कार्ड है, न्यू लर्निंग। तो ये थी आज की रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पाइल्स के लिए। तो आपको आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं, यूनिवर्स से आपको क्या गिफ्ट्स मिले हैं। दीज आर द गिफ्ट्स फॉर यू। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है आई एम अलाउड टू टेक टाइम टू हील। आपके लिए जो गोल्ड कार्ड निकला है और एंजलिक नंबर निकला है 888। ये पोर्टल खुल रहा है और आपके लिए नई स्पिरिचुअलिटी के लिए आप कुछ करेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी मीन्स डिवाइन कनेक्ट आपके साथ होगा। कोई भी साइकिल जो है आप रिपीट कर रहे हैं उससे आप क्या लेसन लेते हैं ये आपको सीखने की ज़रूरत है। तो फिर से 8 है यानी मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट यानी कि पैसे का लाभ होने वाला है। तो आपके जीवन में एस वर्ड से कोई आपके लाइफ में आने वाला है। एस से आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, या स्कूल जा रहे हैं वहाँ किसी से मिलने जा रहे हैं। सो एस कैन डिनोट एनीथिंग। यू कैन गो ऑन अ ट्रैवल विजिट, यू कैन गो anywhere to a new place and explore some nature benefits. So you have got the letter S. Some good habits you are following. कुछ आप फ्रेंड जिनसे आपकी बनती नहीं है उनसे आप सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं और आप एक स्लीप को पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर हैविंग पावर नैप समटाइम्स एंड यू आर हैविंग अ गुड नाइट स्लीप ऑल्सो। लव डजेंट हैव टू मीन नियर। ये जरूरी नहीं है जिनसे आप प्यार करते हैं वो हमेशा आपके पास रहें, वो दूर रखकर भी आपसे प्यार कर सकते हैं और कुछ डिस्टेंस रहने से भी लव को आप फील कर सकते हैं। व्हेन यू मिस समबडी यू रियली लव दैट पर्सन। अगर आपके पास रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपको कभी कभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के भी रखना चाहिए। और आप जो हैं आप प्रशंसा के लायक हैं, यू आर एडोर्ड। आपके पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप में ऐसा कुछ है, वो व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक चार्म है जिसके लिए लोग आपको तारीफ़ करते हैं। देयर इज़ नो मोर लवेबल नॉट लव्ड देन यू एंड आई नो एवरीवन। तो इस समय जो है आपको कोई भी प्यार कर सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है सीनियर से, बॉस से, किसी से भी। तो आपको इस समय बिल्कुल भी ये कार्ड जो है एक ऐसा कार्ड है, ये आपके लिए वार्निंग का कार्ड है। इस समय जो है बिल्कुल फ्यूचर पे, मनी पे, स्टार्टअप पे, जो आपकी एजुकेशन है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पास्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना, माइंड को रूइंस में नहीं लेके जाना, बिल्कुल भी खोना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टाइम एसेट है, कीमती है। तो हायर सेल्फ कह रहा है डोंट गेट रूइंड एंड डोंट गेट एंटेंगल्ड इन द ड्रामा ऑफ लाइफ। शेक्सपियर कहता है वर्ल्ड एक ड्रामा है, उस ड्रामा में आपको एंटेंगल नहीं होना। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। दीज आर योर ब्यूटीफुल चार्म्स फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी व्हाट आर द चार्म्स। आपको घड़ी मिली है, दैट मीन्स टाइम इज, फिर से मैंने कहा टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। सब कुछ टाइमली करना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। आप अगर पेपर दे रहे हैं, स्टूडेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कुछ पेट्स हैं, कैट्स हैं, आप कैट से बहुत लव करते हैं, तो आपके लिए कैट आया है। ये भी आपको कुछ न्यू इंसाइट्स दे सकते हैं, इनसे भी आप अनकंडीशनल लव सीख सकते हैं। यू हैव गॉट अ किंग, दैट मीन्स आपके पास स्टार्स एंड बोथ आपके पास आया क्राउन, दैट मीन्स आपके स्टार्स बहुत ही अच्छे हैं। आप कुछ नट्स खा रहे हैं अपने हेल्थ के लिए। सो यू हैव गॉट अ स्क्विरल, यू आर ईटिंग आइदर वॉलनट्स और आलमंड्स। फिर अगेन अगर मून हैज़ कम, दैट मीन्स बहुत ही जल्दी आप इससे जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला। मून एंड स्टार टुगेदर बोथ यू आर गोइंग टू बिकम फेमस। आप जब भी मिरर में देखें आई लव यू ज़रूर बोलें, अपने बॉडी पार्ट्स की तरफ ग्रैटिट्यूड दें, थैंक्स दें। आपके पास भगवान की मेहर है, एंजल ब्लेसिंग्स है। सो एंजल इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग यू। आप जिनको भी बुलाएं, भगवान को बुलाएं, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्म है। दिस चार्म शोज दैट गॉड इज़ वेरी नियर टू यू। अगेन यू हैव गॉट अ क्लॉक, दैट मीन्स इस समय आपके लिए कितना कीमती है ये बार बार शो कर रहा है। आपको इसकी वैल्यू करनी है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ योर लाइफ। आप नेचर में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप फूल पत्तियों से भी कुछ लेसन्स लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े से देखो, आपको 2 कैट्स मिली हैं, बहुत ही बढ़िया आपके चार्म्स आए हैं। आप छोटी सी राइड पर भी जा रहे हैं दिस वीकेंड पर, सो आपको एक हॉर्स भी मिला है। सो ये थी आपकी ब्यूटीफुल चार्म्स। आपके पास हॉर्स है, कैट है, टाइम है, आप कुछ नट्स खा रहे हैं, स्क्विरल आया है, एंजल ब्लेसिंग्स आई हैं, 2 मून आया है एंड अ मिरर। सो सेल्फ लव, रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर पेट्स, बिकॉज पेट्स जो है आपकी लोनलीनेस को दूर करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और आपके पास स्क्विरल भी आया है, दैट मीन्स ईट सम नट्स टू कीप योर मेमोरी शार्पन। आई होप ग्रुप नंबर 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो अब हम करते हैं लास्ट पाइल, जो जिन्होंने भी
पाइल नंबर 3 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग्स आई हैं वो देखते हैं। तो देखिए पाइल नंबर 3 ये है। ये कार्ड कहता है द ट्री ऑफ विशेस, यानी कि आपकी कोई ना कोई विश या ड्रीम पूरी होने वाली है। तो देखते हैं 3 कार्ड स्प्रेड में इनके लिए इस वीक कैसा रहेगा। तो पहला कार्ड हमारा निकला है वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि कुछ बिगिनिंग ऑफ न्यू, समथिंग इज गोइंग टू एंड एंड बिगिन न्यू। सो ऑल दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 3, तो यू हैव गॉट 9 ऑफ कप्स, कंटेंटमेंट का कार्ड है। यू आर हैप्पी इन योर रियल लाइफ विद वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ पर आप हैप्पी हैं। आपका फ्यूचर में थोड़े से एक स्टक एनर्जी दिख रही है, यानी कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, इस वजह से आप अपने आप को रुके हुए फील कर रहे हो। बट एज अ पर्सन यू आर फुल ऑफ प्योरिटी, आपके पास बहुत ही विजडम है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन लगते हो, एक कमांडर लगते हो, परंतु कोई स्ट्रैटेजी ना होने के कारण आप अपने आप को स्टक फील करते हो। जिस दिन आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी प्रगति आने वाली है। तो ये था 3 कार्ड स्प्रेड आपके जीवन में। अब हम देखते हैं आपका बॉक्स क्या कहता है। तो ये है लास्ट बॉक्स। तो देखते हैं अब क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। सर्च पहला कार्ड है, आपके लाइफ में कोई मेजर इवेंट होने वाला है। पंचमम कार्यम सिद्धम, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आपके लाइफ में एक मीनिंग आने वाला है, अल्टरनेटिव अप्रोच आने वाली है। आप सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स एंड फ्रेंड्स। Make bold and ambitious choices. Great progress is possible. Important relationship with people who share your vision. देखिए इसमें फ्रेंड्स दिख रहे हैं, पार्टनरशिप दिख रही है। आपके लाइफ में आप कुछ ना कुछ ऐसा स्पीच दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। आप कोई टेडेक्स टॉक पे जा रहे हैं या कोई स्कूल फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ को आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यू आर गिविंग सम स्पीच एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू। आपकी डिग्निटी को इंक्रीज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। तो अब अपने हेल्थ के ऊपर जो काम करना है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ आप रॉ जूस, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे भी रह सकते हैं। सो एक कंप्लीट प्यूरिफिकेशन होने वाला आपकी बॉडी का और माइंड का। इस वीक में जो आपके साथ होने वाला है वो है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी का मतलब जो होता है लाइफ में जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही होने लग जाता है सब कुछ। सो एवरीथिंग बिकम्स सिंक्रोनस। जो आपने सोचा था उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपने सोचा था इस पर्सन से मिलना है, इससे डील अच्छी होगी। सो एवरीथिंग बिकम्स हैपनिंग with your wishes and with your thoughts. So rejoice when you notice there are angel messages. Start to expect them, look for them. Synchronicity is the reminder that all things happen in divine timing. तो आपके लिए सेल्फ लव का कार्ड आया है मून मनी। आपको अबंडेंस को फ्लो करने से हेल्प करना है। आपका जो डिफिकल्ट पाथ है वो रिवील होने वाला है। आपको अपने मेंटर से, टीचर से, कोचेस से हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो आप इसको करिए। ये वाला जो कार्ड है गौतम बुद्ध का 23 नंबर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड पार्टनरशिप को शो करता है। आपके जीवन में कोई ना कोई न्यू पार्टनर आने वाला है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ लव मिल सकता है अनकंडीशनल। ये कार्ड ये आपका डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। सो there is someone which is to make happy. Somebody is coming you to make happy. हार्मनी को दिखा रहा है। दिस कार्ड शोज लॉट ऑफ हार्मनी। इसमें आप सन और मून एनर्जी को भी महसूस कर सकते हैं दैट बोथ द एनर्जीज आर कमिंग इन टुगेदर। सन इज ट्राइंग टू मेक यू मोर फेमस एंड मून इज ट्राइंग टू मेक यू मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो सन जो है लाइफ
को फॉस्टर करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। वहीं मून जो है ह्यूमैनिटी को एक काइंडनेस और एक कंपैशन की फीलिंग से, जब इन दोनों का यूनियन होता है देन समथिंग यूनिक इज क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। सो अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड यू हैव गॉट। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 के लिए। आप आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। देखते हैं अब आपके लिए क्या गिफ्ट निकल रहे हैं पाइल नंबर 3। तो आपके लिए जो निकल रहा है, पहला है यू हैव गॉट टाइम। तो टाइम का कार्ड निकला है, वाइडली इन लव एंड लव्ड वाइडली, एवर वंडर व्हाट वुड मेक लाइफ फ्लीटिंग, पेन एंड सॉरो टोटली एंड वर्थ इट, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, सभी लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, एंड दोज यू विल लव। आपके पास 2 गोल्ड कार्ड्स आए हैं। पहला है आप ब्रेव हैं, एक वॉरियर की तरह सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप रेडी हैं, और यू आर ऑन द कस्प ऑफ समथिंग मिराकुलस। 10 नंबर आया है, दिस इज योर मैजिकल नंबर, एंजल्स आर विद यू, गॉड एंड यू आर aligned with the universe. I am free to create the life I desire. That is synchronicity, जैसे आपका आया था, same synchronous cards are coming. So what you think is happening with you? So number 5, abundance is the state when you are spiritually or physical life will reflect it. Some good habits you are feeling, जो भी आपके लिए अनवांटेड है, वाइट चीज़ें जैसे मैदा है, मैगी है, इन सब को चीज़ों को आप छोड़ कर इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। फिनिशिंग होमवर्क ऑन ट्राइंग एंड गेटिंग एम्पल टाइम फॉर योर हॉबीज इज ऑल्सो ए गुड हैबिट। तो आपके लिए जो लेटर निकला है इस वीक, एन से आपके लाइफ में कोई आ सकता है। एन नेम, द नेम ऑफ दिस पर्सन विल स्टार्ट फ्रॉम एन, इट कुड बी any person will help you in this. It could be your mentor, a specialist, a coach, a guide, anyone is going to come. और दूसरा ये पिक्चर दिखाता है नेस्ट को, तो आप नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स। सो नाउ लेट्स लुक एट द चार्म्स व्हाट यू हैव गॉट। बहुत ही जल्दी आपके जीवन में कुछ महान चेंज आने वाला है। तो आपके पास आया है एक लाइटनिंग बोल्ट। तो समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू हैपन, सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपके पास आया है क्राउन, देख रहे हैं आप। तो राजा का क्राउन कब मिलता है? जब आप फेमस होते हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट अ क्राउन, आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है। यू हैव गॉट अ ब्लू मून, तो पूर्णिमा पे मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स लिखिए। आपके पास पीस एंड सूदिंग कामनेस, यू हैव गॉट अ डक। समथिंग इज स्टक इन योर लाइफ लिटिल बिट, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यू हैव गॉट अ लॉक। यू आर गिविंग सम रोजेस और spending time with rose perfume, rose talcum, anything. So rose denotes perfume, a talc, or some flowers. You have got a shoe. That means you are either buying a shoe or you are dancing on with new shoes. आप नए शूज़ पहन कर भी कुछ डांस कर रहे हैं। तो ये है आपकी charms। आपके पास एंजेलिक ब्लेसिंग्स आए हैं, जूता आया है, म्यूजिक को सुनकर आप कुछ करने वाले हैं। सो यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये भी शो करता है। यू हैव गॉट अ सिंबल ऑफ म्यूजिक, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। यू हैव गॉट अ हार्ट, आपको हार्ट एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है, और आपके जीवन में जल्दी ही ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कहा अपहीवल, तो बटरफ्लाई आया है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो दीज आर द ब्यूटिफुल चार्म्स फॉर ग्रुप नंबर 3। आई होप you like the reading. So आज हमने देखा 3 piles 1, 2 and 3. तो I hope this reading satisfied you and you were happy by the reading. So this was 3. So we'll meet next week again with another pick a card reading. I hope you like the reading. I am very sorry for little bit delay, a little bit of my camera shook and fell. So thank you very much. Let's meet next week.